जो हमारे पास क्रॉस ब्रिज साइकिल के जो स्टेप थे ना वो देखेंगे। याद करो, निकालो, लास्ट लेक्चर निकालो, जो लिखा होता डायग्राम बनाई होगी सबने। बस करो लड़की, डायग्राम निकाल के सामने रखें। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले नर्व इंपल्स आता है। नर्व इंपल्स आएगा मोटर न्यूरॉन के जरिए। जैसे ही नर्व इंपल्स आएगा मोटर न्यूरॉन के एक्सोन के पास, तो एक्सोन टर्मिनल के पास, तो एक्सोन टर्मिनल के अंदर मौजूद एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलीज हो जाएगा, और वो रिलीज होकर चला जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली जगह पर। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो सार्कोलेमा है, मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, वो उससे जाकर अटैच होगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन जाकर उससे अटैच होगा, सोडियम आयंस अंदर आएंगे। सोडियम आयंस के अंदर आने की वजह से जो सार्कोलेमा है वो डीपोलराइज हो जाएगी, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सार्कोलेमा से ट्रैवल करते करते टी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, और टी ट्यूब्यूल्स से सिग्नल मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिलते ही वो कैल्शियम आयन को बाहर रिलीज कर देगा। सही, तो ये सारा प्रोसेस जो किया गया कैल्शियम आयन को बाहर रिलीज करवाने के लिए किया गया था। कैल्शियम आयन बाहर रिलीज कहां से हुए हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन क्यों रिलीज किए? क्योंकि उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला। कहां से? टी ट्यूब्यूल से। टी ट्यूब्यूल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां से आया, या टी ट्यूब्यूल डीपोलराइज क्यों हुई? सार्कोलेमा की वजह से, क्योंकि सार्कोलेमा डीपोलराइज हो गया था। सार्कोलेमा डीपोलराइज क्यों हुई? सोडियम के अंदर आने की वजह से। सोडियम अंदर क्यों आया? क्योंकि एसिटाइल कोलिन आकर यहां पर अटैच हो गया था, और एसिटाइल कोलिन यहां पर कहां से आया? एक्सोन टर्मिनल से। और वो एक्सोन टर्मिनल से क्यों निकला? क्योंकि नर्व इंपल्स आया था। तो ब्रेन से सिग्नल आता है और एट द एंड ये कैल्शियम रिलीज हो जाता है। ये कैल्शियम जाकर जाएगा किसके पास? थिक फिलामेंट के पास या थिन फिलामेंट के पास? थिन फिलामेंट के पास। किसके पास जाएगा? थिन फिलामेंट के पास। और थिन फिलामेंट में मौजूद एक्टिन के छोटे छोटे यूनिट होते हैं। सही है, उनके बाद जाके जाएगा, और एक्टिन के ऊपर 3 प्रोटीन का यूनिट होता है, और वो 3 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन के पास जाएगा, और ट्रोपोनिन कौन से वाले? टीएनसी के पास। किसके पास? टीएनसी के पास। जैसे ही जाकर ये टीएनसी से अटैच होगा, तो टीएनसी अटैच होने की वजह से पूरा ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स रोटेट होगा, और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स रोटेट होने की वजह से, इसका ऊपर की तरफ घूमने की वजह से, जो ट्रोपोमायोसिन की थ्रेड थी वो थ्रेड भी क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। और जब थ्रेड ऊपर होगी, थ्रेड ऊपर होने की वजह से नीचे वाली जो जगह थी ना एक्टिन के नीचे, मायोसिन बाइंडिंग साइड, वो क्या हो जाएंगी? एक्सपोज होने लग जाएंगी, सिर्फ नजर आने लग जाएंगी। अब एक्सपोज हो गई। ये सारा प्रोसेस जो कैल्शियम रिलीज करवाया गया था, इसलिए करवाया गया था ताकि मायोसिन बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो जाए, नजर आने लग जाए। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा? मायोसिन का हेड जो पहले नीचे की तरफ डाउनवर्ड टिल्ट था, सही है। अच्छा, पहले जब ये डाउनवर्ड टिल्ट होता है, जब एटीपी इसके ऊपर अटैच होते हैं, उस टाइम तक जब ये एटीपी अटैच होता है, ये नीचे की तरफ होते हैं, ये ऑपोजिट होते हैं एम लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहां पर होते हैं? एम लाइन के ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो जो हमने सार्कोवेयर बनाया था ना, उसमें देखो एम लाइन के एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ है, और दूसरे वाले में दूसरी तरफ होंगे, एम लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मायोसिन का हेड टिल्टेड डाउन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में एम लाइन के। जैसे इसका एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी टूटेगा। एटीपी की टूटते ही मायोसिन हेड क्या होगा? इरेक्ट होगा, और जब मायोसिन हेड इरेक्ट होगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो वो जाकर बाइंडिंग कर लेगा मायोसिन बाइंडिंग साइट से। एक्टिन के ऊपर जो नीचे की तरफ मायोसिन बाइंडिंग साइट है, उससे जुड़ जाएगा। ये जुड़ने को हम क्या नाम देते हैं? क्रॉस ब्रिज। इसे क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद फिर ये और एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, और ये एम लाइन की तरफ मूव करेगा। मायोसिन का हेड कहां मूव करेगा? एम लाइन की तरफ। जब वो मूव करेगा तो एक्टिन को भी पुश करेगा अपने साथ। एक्टिन को ये पुश करेगा कहां पर? एम लाइन की टुवर्ड। और एम लाइन की टुवर्ड मूव पुश करवाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। इसे क्या कहा जाता है? पावर स्ट्रोक। तो पहले क्रॉस ब्रिज बना, फिर पावर स्ट्रोक हुआ। जब पावर स्ट्रोक हो गया, तो थिन फिलामेंट स्लाइड करके थोड़ा सा अंदर आ चुका है, लेकिन अभी कंप्लीट अंदर नहीं आया थिन फिलामेंट, अभी और इसे लेकर आना है। तो थोड़ा सा करीब लाने के बाद अब ये वाले क्रॉस ब्रिज टूटेगा। ये वाला क्रॉस ब्रिज क्या होगा? टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए चाहिए होगा एटीपी। तो न्यू एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, जो इसे जो थिन फिलामेंट था, इसे तोड़ के दोबारा अपनी पोजीशन में ले जाएगा। सही, एटीपी का मॉलिक्यूल। फिर वो जब एटीपी टूटेगा, फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा, लेकिन इस टाइम नेक्स्ट वाले एक्टिन से क्रॉस ब्रिज बनेगा, और बार बार क्रॉस ब्रिज बनेगा, पावर स्ट्रोक होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, पावर स्ट्रोक होगा। ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। थिन फिलामेंट स्लाइड करते 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 बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। यानी वो एच जोन जो बीच वाला हिस्सा था ना, पढ़ा? एच जोन नहीं पढ़ा ना हमने? एच जोन एम जोन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा ना, यहाँ पढ़े। तो करीब होते होते जो थिन फिलामेंट स्लाइड करते करते बिल्कुल करीब आ जाएंगे, जेड लाइन करीब आ जाएंगी, थिन फिलामेंट आपस में टकरा जाएंगे, करीब आ जाएंगे। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होती है, और ये पूरे प्रोसेस को हम क्रॉस ब्रिज साइकिल कहते हैं, क्योंकि बार बार क्रॉस ब्रिज बन रहा है और फिर टूट रहा होता है। सही, क्रॉस ब्रिज साइकिल कहलाता है। अच्छा, अब इसके स्टेप्स ना, ये सारे स्टेप लिख लो। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले था अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स। क्या था? अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का आना।
नजर आ रही? अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स एट एक्सॉन टर्मिनल, कहां पर सिग्नल आएगा? एक्सॉन टर्मिनल वाली जगह पे। इसकी वजह से होगा क्या? अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स की वजह से, अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स की वजह से अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स की वजह से बताओ। दूसरा टॉपिक, दूसरा फिर होगा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये पॉइंट लिख लो सारे। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, रिलीज होके कहां जाएगा? जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके कहां आएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली जगह पे। कौन सा वाला न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन। जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा वो जाकर बाइंडिंग करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज हो गया, ये जाके वहां पर बाइंडिंग करेगा टू सार्कोलेमा। सार्कोलेमा से जाकर बाइंड करेगा। फिर उससे होगा क्या? सार्कोलेमा जैसे बाइंड करेगा, सोडियम इनसाइड आएगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना। सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से हम कहेंगे कि डीपोलराइजेशन हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई ऑफ सार्कोलेमा। किसकी डीपोलराइजेशन हो गई? सार्कोलेमा की। और सार्कोलेमा की डीपोलराइजेशन की वजह से सार्कोलेमा ने सिग्नल दिया टी टिब्यूल्स को, टी टिब्यूल भी डीपोलराइज हो गए और टी टिब्यूल से सिग्नल मिला सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को सिग्नल मिला। और छठा स्टेप, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने कैल्शियम रिलीज कर दिया। क्या रिलीज कर दिया? कैल्शियम। और कैल्शियम रिलीज होके कहां गया? थिन फिलामेंट के पास। कैल्शियम गया थिन फिलामेंट के पास, किस प्रोटीन के पास? ट्रोपोनिन के पास। थिन फिलामेंट मौजूद ट्रोपोनिन के पास गया, ट्रोपोनिन के टीएनसी के पास गया और उससे जाके इसने बाइंडिंग कर ली, अटैच हो गया। इसकी बाइंडिंग की वजह से जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स था, जो ट्रोपोनिन का 3 प्रोटीन का जो पूरा कॉम्प्लेक्स था वो रोटेट हुआ। उसकी रोटेशन की वजह से जो ट्रोपोमायोसिन थी, ट्रोपोमायोसिन की जो थ्रेड थी, ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन था वो भी शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ हटेगा, शिफ्ट होगा या स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड होगा, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो मौजूद है बहुत सारी, ये क्या हो जाएंगी? एक्सपोज हो जाएंगी। सही है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज करने के लिए सारा काम हुआ। अब इसके बाद में सारा काम होगा मायोसिन के हेड पे। तो 10 में अब आया मायोसिन का हेड। मायोसिन के हेड के ऊपर मौजूद एटीपी था, उसे एटीपेज एंजाइम ने तोड़ा और वो टूट गया एडीपी प्लस पीआई में, और साथ ही साथ क्या रिलीज हुई? एनर्जी। जैसे ही एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, एटीपी टूटा, तो उस एनर्जी को यूज करके मायोसिन हेड, एमएचए मायोसिन हेड है, मायोसिन हेड जो था वो हुआ इरेक्ट, वो इरेक्ट हुआ और जाकर वो अटैच हो गया, अटैच्ड टू मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है उनसे जाकर अटैच हो गया। इस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज बन गया। फिर इसके बाद फिर मायोसिन के हेड ने पिवट किया, मतलब मुड़ा दूसरी तरफ से, ही पिवट और क्या बोलते हैं इसे, सही पिवट किया, मुड़ा, या फिर ना पुश किया, बल्कि सोचो मायोसिन हेड ने पुश किया, पुश थिन फिलामेंट, उसने थिन फिलामेंट को पुश किया टुवर्ड्स एम लाइन, एम लाइन की टुवर्ड पुश किया, और इसका पुश करना कहलाता है पावर स्ट्रोक। तो पहले क्रॉस ब्रिज बना, फिर पावर स्ट्रोक हुआ। अच्छा, पावर स्ट्रोक होने के बाद क्या हो रहा था? अब मायोसिन दोबारा अपनी शेप में जाएगा, किसकी वजह से? न्यू एटीपी की वजह से। न्यू एटीपी आएगा
आएगा मायोसिन हेड के पास और मायोसिन हेड अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। और ये स्टेप ना बार बार होता रहेगा। एटीपी आएगा, एटीपी आने के बाद मायोसिन हेड ओरिजिनल स्टेट में गया, फिर ये जो नया एटीपी आया ये भी टूटेगा एटीपीएस की वजह से, एटीपीएस की वजह से एनर्जी बनेगी, मायोसिन हेड फिर रिएक्ट होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, पावर स्टॉप होगा, फिर से नया आएगा, मायोसिन अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा। तो ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। इसीलिए ना इस पूरे स्टेप को, ये पूरा जो यहाँ पे प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल। बार बार क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, क्रॉस ब्रिज साइकिल कहलाता है ये प्रोसेस। लिख लो सारे एक्सेप्ट। हमने मसल फाइबर देखा ना, मसल फाइबर इस तरह था। मसल फाइबर में क्या होती है, हर थोड़ी देर के बाद स्ट्राइएशंस होती हैं। क्या होती है, हर थोड़े से गैप के बाद ना स्ट्राइएशन होगी। ये स्ट्राइएशन है, थोड़ी बोल्ड करके बना रहा हूँ, बड़ी बड़ी बना रहा हूँ। ये अभी बनाना नहीं, यहाँ देखो ये स्ट्राइएशन है, थोड़ी ज्यादा बोल्ड करके बना रहा हूँ। मसल फाइबर में जो हमें स्ट्राइएशन नजर आती है ना इस तरह की, इन स्ट्राइएशन की वजह से ना, इन स्ट्राइएशन की वजह से मसल सेल ना माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इन स्ट्राइएशन की वजह से वो इस तरह का नजर आता है। मतलब उसमें कुछ हिस्सा डार्क नजर आता है, कुछ हिस्सा व्हाइट नजर आता है। जो डार्क नजर आता है ये और डार्क वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं ए बैंड। इसे क्या कहा जाता है, ए बैंड। जो ये वाला नजर आता है व्हाइट वाला, इसे हम कहते हैं आई बैंड। इसे क्या कहा जाता है, आई बैंड। इसे हम कहते हैं आई बैंड। सही, आई बैंड जो है ये लाइट रीजन है और ए बैंड क्या है, डार्क रीजन है। जो डार्क वाला हिस्सा है वो क्या है, ए बैंड, और ए आई बैंड क्या है, लाइट रीजन। सही, वो वाला लिख लिया। सही है, रुको, सही है। आई बैंड और ए बैंड, आई बैंड को कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड को कहते हैं एनआइसोट्रोपिक बैंड। क्या लिखते हैं, सही। ए बैंड जो है हमारे पास, आई बैंड जो है वो है लाइट बैंड, आई बैंड है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक बैंड। ये होता है लाइट बैंड। ए बैंड जो है वो है एनआइसोट्रोपिक। बता रहा हूं ये नाम क्यों है, एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक बैंड या फिर इसे हम कहते हैं डार्क बैंड। सही है। अभी हमें इस तरह का नजर क्यों आ रहा है, देखो इस तरह से हमने जो सार्कोमेयर देखा था, सार्कोमेयर की ना अरेंजमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। ये हमारे पास सार्कोमेयर थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट्स, और यहां पर है हमारे पास थिक फिलामेंट। और थिन फिलामेंट्स के साइड में लाइन थी, यहां पर क्या कहलाती है वो, जेड लाइन। सही है यार, इस तरह का हमारे पास सार्कोमेयर था। अब ये जो हमारे पास है ना, ये हिस्सा नजर आ रहा है हमें, जो जो ए हमें नजर आ रहा है, जो डार्क नजर आ रहा है, वो दरअसल ये वाला पार्ट है, यहां से लेकर यहाँ वाला पार्ट। ये जो हमें डार्क कलर का नजर आ रहा है, दरअसल वो जो है हमारे पास वो ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट। ये कहलाता है ए बैंड। क्या कहलाता है, ए बैंड। और ये जो साइड वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है आई बैंड। क्या कहलाता है, आई बैंड। सही है। अब गौर से ऑब्जर्व करो उस डायग्राम में, सार्कोमेयर दरअसल ना यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा है। ये क्या है, सार्कोमेयर है, और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, ये क्या है, एक सार्कोमेयर है। ये क्या है, सार्कोमेयर। इस मसल फाइबर के अंदर इस तरह के बहुत सारे सार्कोमेयर होते हैं ना, तो ये वो हिस्सा जहां पर मायोसिन पाया जाता है, जहां पर क्या होता है, मायोसिन होता है, और थोड़ी बहुत अमाउंट में एक्टिन भी होता है।
मोर मायोसिन, ज्यादा मायोसिन होता है, और थोड़ी अमाउंट में क्या होता है, एक्टिन भी होता है साइड पर, साइड पे एक्टिन होता है, मायोसिन दोनों होते हैं, और बीच वाले हिस्से में सिर्फ मायोसिन होता है। ये वाला हिस्सा कहलाता है एनाइसोट्रोपिक। क्या कहलाता है, एनाइसोट्रोपिक। साइड वाला जो हिस्सा है जहां पर सिर्फ एक तरह का प्रोटीन होता है, सही, यानी सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होता है, ये वाला हिस्सा माइक्रोस्कोप में लाइट नजर आता है। कैसा नजर आता है, लाइट। जो लाइट नजर आता है वो आई बैंड है। आई बैंड जो है वो सिर्फ मिलकर बना हुआ है ओनली एक्टिन से। इसे क्या पाया जाता है, ओनली एक्टिन, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्टिन होगा। एक प्रोटीन है, सही, एक तरह के प्रोटीन सारे, तो ये आइसोट्रोपिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आइसोट्रोपिक। जिसमें डिफरेंट तरह के वो कहलाता है एनआइसोट्रोपिक। इसीलिए इस वाले हिस्से में ए बैंड में मायोसिन भी है और एक्टिन भी है, लेकिन मोर मायोसिन, ज्यादा मायोसिन है, एंड सम एक्टिन, और थोड़ी सी अमाउंट में क्या है, एक्टिन है। तो ए बैंड में ये मोर मायोसिन, ज्यादा मायोसिन, थोड़ी अमाउंट में क्या मौजूद है, एक्टिन भी मौजूद है। सही, इनकी ना अरेंजमेंट की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, गौर से देखोगे, हम जो है ना यहां से लेके यहां वाले पूरे हिस्से को आई बैंड कह रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, आई बैंड। ये ए बैंड है, ये ए बैंड है, फिर ये आई बैंड है, ये आई बैंड। दरअसल ये जो हमारे पास सार्कोमेयर है ना, सार्कोमेयर, सार्कोमेयर के इस तरफ और सार्कोमेयर के इस तरफ, अगर हमने ये वाला सार्कोमेयर बनाया है तो इसका यहां पर ना बीच में ये होगी जेड लाइन। ये क्या है, जेड लाइन यहां पर से। अगर जेड लाइन यहां पर है, ये वाली जेड लाइन, सही है, और ये वाली जेड लाइन, दो जेड लाइन है, तो एक जो हमने ये वाला हिस्सा इसको आई बैंड लिखा है, ये दरअसल ये वाला हिस्सा हम लिखा है, ये पूरा आई बैंड नहीं है। यहाँ पर क्या है, हाफ आई बैंड है। यहाँ पर क्या है, हाँ, तो सार्कोमेयर में एक तरफ आधा आई बैंड होता है, दूसरी तरफ भी क्या होता है, आधा आई बैंड होता है। यानी जो एक सार्कोमेयर है ना, सार्कोमेयर जो है दरअसल वो मिलके बना हुआ है हाफ आई बैंड से, हाफ आई बैंड प्लस वन ए बैंड, सेंटर वाला हिस्सा ए बैंड, हाफ आई बैंड। ये आई बैंड पूरा यहां तक है, यहां तक है पूरा, लेकिन इसका हमने आधा हिस्सा लिया हुआ, ये ए बैंड, फिर आधा आई बैंड ये वाला, प्लस हाफ आई बैंड। तो जो सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर दोनों तरफ आधे आधे आई बैंड होते हैं, और सेंटर में क्या होता है, एक ए बैंड होता है। आई बैंड क्या है, पूरा लाइट हिस्सा, लाइट कलर का हमें ये पूरा नजर आ रहा है। सार्कोमेयर में ये पूरा हिस्सा नहीं है, सार्कोमेयर आधा है, ये वाला हिस्सा, इतना सार्कोमेयर यहां से यहां तक। इसीलिए हाफ आई बैंड ये रहा, हाफ आई बैंड ये रहा, और सेंटर वाला ए बैंड ये पूरा है यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि सार्कोमेयर ना इनसे मिलकर बना हुआ है, हाफ आई बैंड, वन ए बैंड, और ये बीच ये हाफ आई बैंड कॉर्नर पे। या इसको भी अगर अरेंज कर लेना हम लोग सही से, तो इस तरह हो जाएगा कि वन ए बैंड है प्लस वन आई बैंड, क्योंकि आधा और आधा मिला के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इससे मिलकर बना होता है। देखो सुनो, सार्कोमेयर ना, सार्कोमेयर वन आई बैंड हाफ हाफ मिला के और वन ए बैंड से मिलकर बना होता है। वरना नॉर्मली अगर देखोगे ना, यूं लग रहा है कि दो आई बैंड है और एक ए बैंड है, जबकि दो आई बैंड नहीं है। सार्कोमेयर में हाफ आई बैंड होता है इस तरफ, और इस तरफ भी कितना होता है, हाफ बैंड। तो दोनों को मिला के वन ए आई बैंड बनेगा। क्या बनेगा, वही आई बैंड बनेगा, वन आई बैंड बनेगा। अच्छा, इसके अलावा ना वो सारा वहां लिख लिया। अच्छा, अब एक्टिन और मायोसिन वो रहा, ए और वो ए बैंड और आई बैंड वहां लिखे हुए। इसके अलावा जेड लाइन यहां मौजूद है, आई बैंड के बिल्कुल सेंटर में। जेड लाइन जो है, जेड लाइन कहां है, जेड लाइन जो होती है सेंटर ऑफ आई बैंड में, सेंटर ऑफ आई बैंड के बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। यहां देखो, ये पूरी आई बैंड है बड़ा, इसके बिल्कुल सेंटर में ये आई बैंड होगा, इसके सेंटर में आई बैंड होगा, उसके सेंटर में, आई बैंड के सेंटर में होती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जेड लाइन जो है हमारे पास वो पाई जाती है दो एक्टिन के दरमियान में, क्योंकि याद करो यहां भी एक्टिन है ना, इस तरफ भी से एक्टिन। तो एक्टिन के दरमियान में या थिन फिलामेंट्स के दरमियान में, या फिर सेंटर ऑफ आई बैंड में पाई जाती है, बिटवीन थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट है ना, वो इस तरह से अरेंज होता है ना। इसके बाद अगला वाला सार्कोमेयर स्टार्ट हो जाएगा, ये इस तरह वाला सार्कोमेयर होगा। तो इसका भी लिख सकते हैं कि जेड लाइन जो है कहां पाई जाती है, दो थिन फिलामेंट के दरमियान में। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो जेड लाइन है वो कहां मौजूद है, आई बैंड के बिल्कुल मिडल में, आई बैंड के कहां मौजूद है, मिडल। तो दोनों पॉइंट हमने यहां लिखे। इसके बाद ना एम लाइन कहां है, डायग्राम में देखो, एम लाइन यहां थी सेंटर में, एम लाइन यहां है, इस डायग्राम में कहां होगी, यहां पर। तो एम लाइन क्या है, एम लाइन मौजूद है सेंटर ऑफ ए बैंड में, सेंटर ऑफ ए बैंड के बिल्कुल सेंटर में, ए बैंड के सेंटर में, या फिर इस मायोसिन के सेंटर में। ये पूरा मायोसिन है, थिक फिलामेंट, एक ही थिक फिलामेंट है पूरा,
तो थिक फिलामेंट के सेंटर में, सेंटर ऑफ ए बैंड या फिर सेंटर ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के सेंटर में। बिटवीन नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, सही है, यहाँ पर बिटवीन नहीं लिखा, वहां पर बिटवीन लिखा था, क्योंकि वो दो, ये थिन फिलामेंट अलग था, ये थिन फिलामेंट अलग था, दोनों के दरमियान में थी जेड लाइन। एम लाइन के इस तरफ और इस तरफ अलग अलग मायोसिन नहीं, ये पूरा एक ही थिक फिलामेंट है, ये पूरा एक थिक फिलामेंट है, उसके सेंटर में लाइन है, तो सेंटर ऑफ थिक फिलामेंट, और उसमें बिटवीन थिन फिलामेंट, बिटवीन थिन फिलामेंट जेड लाइन होती है, बिटवीन ये सेंटर ऑफ थिक फिलामेंट में एम लाइन पाई जाती है। सही, ये लाइन और ये भी याद रखना, लाइन कहाँ कहाँ है, एक दूसरे हो रहे हैं। अब यहां देखो, ये जो हमारे पास ए बैंड है ना, ए बैंड या आइसोटोपिक एन आइसोटोपिक बैंड, इसके बीच में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, जहां पर सिर्फ क्या है, मायोसिन। वैसे तो पूरा ये वो हिस्सा है जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों है, लेकिन बीच का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें सिर्फ मायोसिन है, इसे हम कहते हैं एच जोन। इसे क्या कहते हैं, एच जोन। ये एच जोन जो होता है ना, एच जोन, एच, इसे कहते हैं हेले जोन या एच जोन। हेले का होता है ब्राइट, एक होता है ब्राइट यानी रोशन। अब होता है ये, जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया ना, देखा गया, तो नजर आ रहा है ये पूरा डार्क है, ये पूरा क्या है, डार्क, लेकिन बीच का कुछ हिस्सा है ना, इसका ये वाला कुछ हिस्सा थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा था, सेंटर वाला हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा क्या नजर आ रहा था, ब्राइट, ये वाला, ये सेंटर वाला हिस्सा ब्राइट नजर आ रहा था। कॉर्नर तो इसके बहुत डार्क थे, सेंटर वाला हिस्सा क्या था, ब्राइट था। कॉर्नर डार्क थे और सेंटर वाला हिस्सा क्या था, ब्राइट। ये सेंटर वाला हिस्सा ब्राइट इसलिए था ए बैंड का, ये कॉर्नर वाले हिस्से डार्क थे, ये वाला हिस्सा क्या था, लाइट था, ब्राइट था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मायोसिन है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ मायोसिन, और इस जगह पे एक्टिन और मायोसिन दोनों है। तो एच जोन वो हिस्सा होता है, ब्राइट जोन, जहां पर ओनली मायोसिन होगा, ओनली क्या होगा, मायोसिन होगा। एच जोन वो हिस्सा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मायोसिन होगा, और ये थोड़ा सा ब्राइट नजर आएगा, रोशन नजर आएगा। ए बैंड डार्क है, लेकिन उस डार्क के बीच में, डार्क के सेंटर में बीच में कुछ हिस्सा ऐसा है जो थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा है, रोशन नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मायोसिन, वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन। इसके अलावा ना ये वाला हिस्सा रह गया, ये वाला हिस्सा जहां पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये हिस्सा कहलाता है ओ जोन। इसे क्या कहते हैं, ओ जोन। ये एच जोन है और वो ओ जोन है। ओ जोन बोलता है ओवरलैपिंग जोन इसे बोलते हैं, जहां पर एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन दोनों होते हैं, बोथ, दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, जितना एक्टिन होगा उतना मायोसिन होगी। अब अगर गौर से देखोगे ना, ये जो ए बैंड है, ये क्या है, ए बैंड, ए बैंड में ये चीजें यहां देखो, ए बैंड जो है वो कंपोज है, ए बैंड जो है मिलके बना हुआ है ओ जोन प्लस सेंटर वाला से एच जोन प्लस फिर ओ जोन, इससे मिलके बना हुआ है। जब मसल रिलैक्स होता है ना, सार्कोमेर इस तरह का होगा, ओ जोन प्लस एच जोन प्लस ओ जोन। ओ जोन वो है जो ओवरलैपिंग जोन है, जो ज्यादा डार्क नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डार्क नजर आ रहा है, ये ओ जोन, ये भी ओ जोन। सेंटर वाला हिस्सा जो ब्राइट नजर आ रहा है, ये क्या है, एच जोन, ये क्या है, एच जोन। सही है, तो ये सारे रीजन वगैरह इस तरह के पाए जाते हैं, इनको लिख लो। देखो, मसल फाइबर जो है हमारे पास, उसमें स्ट्राइएशन पाई जाती है, वो स्ट्राइएटेड होता है। स्ट्राइएटेड जो होगा मसल फाइबर, वो दरअसल अलग अलग ना सार्कोमेर की अरेंजमेंट की वजह से होता है। जहां पर सिर्फ एक्टिन होते हैं वो हमें लाइट नजर आता है माइक्रोस्कोप में, उसे हम कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड। ये लाइट नजर आता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्टिन, यहाँ भी एक्टिन, यहाँ भी एक्टिन है, सारे एक्टिन होंगे इस तरफ, तो ये लाइट नजर आएगा। सही है, और जहां पर एक्टिन मायोसिन दोनों के वो डार्क नजर आएगा, उसे हमने ए बैंड का नाम दे दिया। ए बैंड के सेंटर में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर सिर्फ मायोसिन है, वो हमें एच जोन है, और जहां पर एक्टिन मायोसिन दोनों सेम अमाउंट में, वो ओ जोन है। सही है, ए बैंड के सेंटर में एक लाइन है जो एम लाइन कहलाती है, और आई बैंड के सेंटर में एक लाइन है जो जेड लाइन कहलाती है। सही है, जेड लाइन कहलाती है। तो ये सारे रीजन वगैरह याद रखना, आई बैंड क्या है, एम लाइन क्या है, वो सारा वहां लिखा हुआ है, तो ये लिख लो अपने पास। सार्कोमेर किससे मिलकर बना हुआ है, दो हाफ आई बैंड से जो साइड पे है, और सेंटर में एक कंप्लीट ए बैंड से, या फिर वन ए बैंड कंप्लीट, या वन और साथ में वन आई बैंड कंप्लीट, क्योंकि हाफ और हाफ मिला के वन आई बैंड हो जाएगा इस तरह करके। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते, दोनों सही है। अब बोलो, ये जो है ना, ये अगर ओ यहाँ जाएगा ना, ओ जोन, ये आई बैंड का पार्ट नहीं है, ओ जोन सिर्फ और सिर्फ ए बैंड का ये वाला हिस्सा है। ए बैंड जो है, ए बैंड का सेंटर वाला हिस्सा है, जो कॉर्नर वाले जो पार्ट है वो ओ जोन इस तरह। तो ए के अंदर है पार्ट, वो लिखा हुआ है, ए के अंदर 3 पार्ट है, ए के अंदर 2 ओ है और सेंटर वाला एच है। आई तो अलग है, आई में तो सिर्फ एक्टिन है,
ओ में एक्टिन मायोसिन दोनों सेम अमाउंट में है, एक्टिन मायोसिन दोनों सेम अमाउंट में है, और एच जोन में सिर्फ मायोसिन है, एच जोन में सिर्फ मायोसिन है, और इनके सेंटर में लाइन है एम लाइन, ये याद रखना। अब ये मसल रिलैक्स था, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस तरह हो जाएगा, ये थिन फिलामेंट स्लाइड करके यहां आ गया, ये वाला भी थिन फिलामेंट स्लाइड करके यहां आ गया, और मायोसिन अभी वहां मौजूद है, मायोसिन अपनी जगह पे मौजूद है, बाकी स्लाइड करके अपनी जगह पे आ गया, जेड लाइन करीब हो चुकी है। सही, ये इस तरह कंडीशन होगी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सेंटर में एम लाइन है। अब अगर गौर से देखोगे ना, बल्कि ये तो लिख लो, फिर ये लिख लो, और यहां से यहां तक का हिस्सा क्या कहलाता है, सार्कोमेयर, यहां से यहां वाला। पहले सार्कोमेयर छोटा है और अब पहले सार्कोमेयर बड़ा था, अब सार्कोमेयर शॉर्ट हो गया जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस आए ना वो लिखेंगे, पहले ये लिख लो, ये सारे हिस्से हैं क्या, ये सारे हिस्से हैं क्या वो लिख लो, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या क्या नजर आएंगे, वो तो रिलैक्स में था इस तरह नजर आ रहा था, कॉन्ट्रैक्टेड में अलग तरह से होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो लिखेंगे, ये लिख लो। खींच लो, ऑन कर दो, हो गई, खींचो ना वहां से बाहर खींचो, सही है। हिले, हिले का मतलब होता है ब्राइट, मतलब उर्दू का वो इंग्लिश का वर्ड नहीं, किसी और लैंग्वेज का, हिले का मतलब ब्राइट होता है, इसलिए इसका नाम एच जोन रखा हुआ है कि ब्राइट जोन, जहां पर सिर्फ मायोसिन है बीच में। जेड का मतलब ना, जो जेड है, जेड का मतलब ज्विस्टन होता है, ऐसा कुछ ज्विस्टन, जिसका मतलब होता है मिडल, ज्विस्टन जिसका मतलब मिडल होता है, ऐसे कुछ है, ज्विस्टन मतलब मिडल होता है, तो क्या मिडल में है ना, आई बैंड के मिडल में, सेंटर में। देखो सबसे पहले एक्टिन और मायोसिन का साइज, बल्कि एक्टिन तो थिन, थिन एंड थिक फिलामेंट साइज, थिन और थिक फिलामेंट के साइज में क्या चेंज आया, यहां देखो, थिन फिलामेंट जितना था उतना ही यहां पर है, बस वो स्लाइड करके अंदर की तरफ, तो थिन फिलामेंट के साइज में चेंज नहीं आया, थिक फिलामेंट जितना था वो भी उतना ही है, तो थिन और थिक फिलामेंट के साइज सेम रहता है, क्या रहता है, सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सही है, जितना था थिन फिलामेंट उतना ही थिक फिलामेंट यहाँ होगा, थिन फिलामेंट जितना था उतना ही होगा, बस स्लाइड करके अंदर आ जाएगा। चेंज कहाँ आया है, यहाँ आया है, ये जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, इसने स्लाइड कर दिया है, स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के ऊपर से थिन फिलामेंट स्लाइड कर दिया है थिक फिलामेंट के ऊपर से, ये चेंज आया है, सही है। अच्छा, इसके अलावा देखो और कहाँ चेंज आया है, क्या सार्कोमेयर पे क्या चेंज आया है, बल्कि सार्कोमेयर छोड़ो, ए बैंड में क्या चेंज आया, ए बैंड में देखो, पहले ए बैंड कितना था, इतना था, अब भी ए बैंड उतना ही रहेगा, ए बैंड में भी चेंज नहीं आएगा, ए बैंड है ना, ए बैंड उतना ही रहेगा, क्योंकि ए बैंड यहां से स्टार्ट हो रहा है इस मायोसिन के कॉर्नर से, तो ये ए बैंड अभी भी उतना ही रहेगा, ए बैंड में कुछ भी चेंज नहीं आता, ए बैंड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये छोटे बड़े बना दिए, इसको थोड़ा सही बना दो, यहां से ना बिल्कुल उसके नीचे आएगा, जो एम एम है मायोसिन वो भी उतना ही रहेगा, जो थिन फिलामेंट स्लाइड करके करीब आ जाएगा एम लाइन के पॉइंट यहाँ पर, ये जेड लाइन है। अब अगर इस बारे में डायग्राम देखोगे, ए बैंड ना अभी भी उतना ही है, ए बैंड में अभी क्या है, उतना ही है ए बैंड, तो ए बैंड जो है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है, ए बैंड का साइज भी क्या रहता है, सेम साइज रहता है। अच्छा, आप गौर से देखो, ए बैंड का साइज सेम है, अब आई बैंड देखो, आई बैंड यहां पर ज्यादा था, आई बैंड क्या हो गया, यहां पर कम हो गया, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आई बैंड का साइज क्या होता है,
रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज होता है, शॉर्ट होता है। सही, आई बैंड क्या होगा, शॉर्टन होगा, शॉर्ट होगा। आई बैंड शॉर्ट होगा, एक्टिन शॉर्ट नहीं होगा, या थिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये समझते हैं ना सबके आई बैंड का मतलब थिन फिलामेंट है, आई बैंड का मतलब थिन फिलामेंट है। एक्टिन शॉर्ट नहीं हुआ, एक्टिन उतना ही है, बस अंदर स्लाइड कर गया, इसलिए ये वाला हिस्सा हमें ब्राइट नजर आ रहा है, बस इतना हिस्सा ब्राइट नजर आएगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तब हमें ये लाइट वाला हिस्सा कम नजर आएगा, क्योंकि लाइट वाले का ये जो प्रोटीन था वो अंदर चला गया है, एम लाइन की तरफ चला गया। यहाँ एम लाइन अभी भी वही है, तो इसलिए एम लाइन भी सेम रहेगी, एम लाइन सेंटर में रहेगी, सेम रहेगी। जेड लाइन पे क्या चीज आया, जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ गई हैं, जेड लाइन केम क्लोजर, जेड लाइन क्या आ जाती है, करीब। जेड लाइन पहले दूर दूर थी, अब क्या हो गए, करीब आ गई। जेड लाइन के करीब आने की वजह से शॉर्ट हुआ है सार्कोमेयर, सार्कोमेयर क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। सही, सार्कोमेयर शॉर्ट हुआ है। एच जोन पे क्या असर पड़ा है, एच जोन, हाँ पहले एच जोन मौजूद था बीच में ऐसी जगह जहां पे वो था, मायोसिन था, अब यहाँ पे एच जोन नजर नहीं आया, एच जोन हो गया डिसअपियर, एच जोन क्या हो चुका है, डिसअपियर हो गया। ओजोन में क्या चेंज आया है, ओजोन पहले ओजोन इतना इतना था, अब ओजोन बढ़ गया है। अब जो है इस डायग्राम में ये भी ओजोन है, ये भी ओजोन है, ये पूरा क्या है, ओजोन है, ओजोन बढ़ गया है। अब अगर यहां देखोगे जो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये सारे चेंजेस आए हैं। अब ए बैंड हमने यहां लिखा है कि ए बैंड ना सेम रहा है, ए बैंड क्या रहा है, सेम, साइज ए बैंड का सेम रहा है। ए बैंड की कंपोजिशन चेंज हो गई है, पहले ए बैंड जो था वो किससे मिलकर बना हुआ था, O प्लस H प्लस O, जब मसल रिलैक्स था, जब मसल क्या था, रिलैक्स। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस टाइम पे इसकी कंपोजिशन चेंज क्या हो गई है कि जो ए बैंड है वो इक्वल हो गया सिर्फ और सिर्फ ओ जोन, क्योंकि एच जोन तो डिसअपियर हो गया। सही, दोनों तरफ ओ है, मतलब पूरा ओ ही बन गया, तो एच ए बैंड सिर्फ और सिर्फ ओ बैंड कहलाएगा। सही, इसके कंपोजिशन में, यानी ए बैंड में अब हमें वो जो एच जोन था ना वो नजर नहीं आएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें बीच वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये नजर नहीं आएगा मसल कॉन्ट्रैक्ट जब होगा। ये सारे चेंजेस आते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दुआ बोलो, हाँ वो नहीं है, जो हमने शुरू में टॉपिक लिखे हैं ना, शुरू में चैप्टर के 60 में मैंने जो टॉपिक लिखवाए थे वो एमकैट के कोर्स के टॉपिक ये हैं हमारे पास। एमकैट का जो हमारे पास कोर्स है ना, जो पीएमसी ने दिया है, उसमें ये टॉपिक है जो हमने शुरू में लिखे हैं, बल्कि इसमें ह्यूमन स्केलेटन हमने एक्स्ट्रा कर लिया, कुछ टॉपिक हम एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो जो पीएमडीसी ने कोर्स जो हमें दिया है एमडी कैट का, उसी से ना ये टॉपिक मैंने निकाले, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे हर चैप्टर के शुरू में, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ना। पूरा चैप्टर तो पढ़ोगे तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर तो आएगा भी नहीं ना पेपर में। तो जो इन लोगों ने टॉपिक बताए हैं एमडी कैट वालों ने कि हर चैप्टर से ये टॉपिक पढ़ने हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन बनेगा, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो ब्रेन पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़ना, इसलिए बहुत सारी चीजें ना कम है। केमिकल कोऑर्डिनेशन है ही नहीं चैप्टर, जो कोर्स लिखवाया था ना शुरू में आप लोगों को पहले दिन, उसमें कहा था सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप लोग नहीं आए थे, आप लोगों ने नहीं लिखा होगा। कौन कौन आया था फर्स्ट क्लास में, कौन था फर्स्ट क्लास में? मैंने सिलेबस सिखाया था ना, सिलेबस सिखाया था, सारे चैप्टर लिखवाए थे। 16 चैप्टर है एमडी कैट में, 16 चैप्टर है टोटल, तो आप लोग 27 चैप्टर है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, 14 फर्स्ट ईयर में और 13 सेकेंड ईयर में। 27 सारे थोड़ी आएंगे एमडी कैट में, उसमें से 16 आएंगे, और 16 चैप्टर में से भी सब नहीं आएगा, उसमें से भी लिमिटेड आएगा। जैसे कि बायो एनर्जेटिक्स जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना आप लोगों ने, उसमें फोटोसिंथेसिस था पूरा, लाइट डार्क रिएक्शन, फिर रेस्पिरेशन था, वो उसके सारे प्रोसेस थे, स्टेप थे ना, ग्लाइकोलाइसिस, वो उसकी ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड, फिर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। अब सिर्फ रेस्पिरेशन है एमडी कैट में, लाइट और डार्क रिएक्शन नहीं है, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट नहीं है, इसलिए प्लांट वाला पोर्शन नहीं है काफी। इस चैप्टर से भी ना बस ये चीज है, जॉइंट डिसऑर्डर ना इसमें एक ही है, जो आर्थराइटिस है, जो हमने की, बस वही। इसी कोर्स का लिमिट कर देते हैं ताकि पढ़ना आसान हो जाए आप लोगों के, और अच्छे से पढ़ लो, डिटेल हो गया। हो गया
यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब आप लोग मिठाई लेके आना। हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया है। बहुत लेंथी चैप्टर है ये। अच्छा एक काम करना, इस चैप्टर की ना प्रैक्टिस करो। रुको अभी कुछ क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ। तो ना इस चैप्टर की ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। जो बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों को मिले हैं ना, उनकी प्रैक्टिस करो। दो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ना सर ने, व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा ना, उसमें मैं आप लोगों को पीडीएफ भिजवा दूंगा दो। हाँ वो आ गए। कितने एमसीक्यूज है वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। एक और मैं दो पीडीएफ भिजवा दूंगा अगर मिल गए तो। और इस चैप्टर के लेक्चर्स की बोर्ड की पिक्चर्स हैं वो भिजवा दूंगा। सही बोर्ड की पिक्चर्स हैं किसी जगह पे, तो वो 3 पीडीएफ भिजवाऊंगा। एक लेक्चर की पिक्चर्स है इस चैप्टर के, दूसरा वो है एक वर्कशीट है जो सॉल्व है, उसमें आंसर है टिक लगे हुए हैं। 263 एमसीक्यूज है और एक है जिसमें 93 एमसीक्यूज है। 93 एमसीक्यूज है, वो सॉल्व नहीं है, वो आप लोग सॉल्व करोगे। तो उसे सॉल्व करके आना नेक्स्ट क्लास तक। सही है, अगर मैं बोलता हूँ सर को सही है तो उनको सॉल्व कर लेना, अच्छे प्रैक्टिस कर लेना ताकि ना, और उनको सॉल्व है कुछ मसला हो तो मुझसे पूछ लेना अगली क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास तक ये काम कर लेना। पहले पीडीएफ वही उसी में है क्वेश्चन, वो सॉल्व वाले हैं, अनसॉल्व वाले और हैं, वो भी दूंगा मैं आपको। पहले आप लोगों को पीडीएफ कौन सी मिली है? एक या दो दिए? एक दी होगी। कौन सी पीडीएफ आई है आप लोगों के पास? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको एक मिनट आया। अरे यार पूरा ग्रुप स्टेज बच्चों के सामने जाके फॉलो नहीं करते हो, उसने नहीं दिलाया वो मैच। ये नहीं बोल सकते कि उसने दिलाया। अगर वहां पे घूमने वो अगर करके नहीं जाता और बढ़िया फिर नहीं जाता मैच कितने का हारने के अपनी बात कर रहा। कौन सी पीडीएफ है दिखाओ। ये तो इन लोगों ने यहाँ की बनाई है ना। कितने एमसीक्यूज है इसमें? 175 तक आ गए आप लोग के पास। सही 175 है ना, और मिलेंगे, रुक जाओ। अलग अलग नहीं है, ये हैं, ये वही हैं, ये भी प्रैक्टिस के हैं, ये उन्हीं में से हैं। सर ने अलग से निकाल के ना उनको वो बनाया है, अपनी तरफ अपने नाम का वो बनाया है। मेरे पास जो है उसमें नाम नहीं है ना कोचिंग का, होंगे ये है वही। लेकिन एक पीडीएफ है जो अनसॉल्व है, अनसॉल्व है, इसको कहीं लगाओ बच्चों। अरे क्या कर रखा है? हाँ ये दोनों सॉल्व है। पता है चला बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। जो अनसॉल्व वाली पीडीएफ है ना उससे सॉल्व आप लोग करना, मिल जाएगी। मैं देता हूँ सर को, बोलता हूँ वो भेज दें। वो अनसॉल्व है तो वो सॉल्व और कर लेना, ग्रुप में आएगी। ये तो लिंक दिए ना आप लोगों को, लिंक दिए ड्राइव की, ये अलग है। इसके अलावा भी वो मिल गएंगे उनके, वो यहाँ वो है किसी अकेडमी के, काम आएंगे। आइए काम करो, हाँ इसी में डाल देंगे। उसमें नाम नहीं है ना कोचिंग का, इसलिए डाली नहीं है उसमें, कोचिंग का नाम नहीं। चलो मैं बोलता हूँ। इस चैप्टर की स्ट्रक्चर ऑफ बोन वाला जो टॉपिक है उसका टेस्ट होगा पहला, स्ट्रक्चर ऑफ बोन मसल से पहले तक का। बाहर बंद हो गया। किसी तरह से वर्कशीट, वर्कशीट है सॉल्व, वो प्रिंट आउट की फॉर्म में नहीं है आप लोगों। अभी सर बोलेंगे 15 मिनट के अंदर प्रोजेक्ट लगा, 15-20 मिनट की बात है। रुको रुको करते हैं, रुको।
स्ट्रक्चर ऑफ बोन तक तो पढ़ के आओ, देखेंगे वरना प्रोजेक्टर पे लगा देंगे वो वाले एमसीक्यूज, जो वाले एमसीक्यूज है ना वो प्रोजेक्टर पे लगा देंगे। अच्छा एक और चीज सुन लो, यहाँ देखो जो मसल थे ना, मसल्स, एक मसल वो भी होते हैं जो कहलाते हैं फ्लेक्सर मसल, और ये क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसर। ये दोनों एक दूसरे के ना ऑपोजिट है, मतलब ऑपोजिट को कहते हैं एंटागोनिस्टिक। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। इसकी मसल, इसकी एग्जांपल बताओ, फ्लेक्सर मसल कौन से होते हैं? फ्लेक्सर मसल ना वो मसल होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो जॉइंट है ना, हिंज जॉइंट, ये वाला हिंज जॉइंट है, ये वाला हिंज जॉइंट है, वो बैंड हो, वो क्या हो, बैंड हो। जो बैंड हो रहा है ये बाइसेप की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? बाइसेप, बाइसेप के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। तो बाइसेप जो है वो फ्लेक्सर मसल है। सेम यहां सुनो, जो हाथ को एक्सटेंड करेगा ना, मतलब एल्बो जॉइंट को जो ओपन करवाएगा, वो जॉइंट, वो मसल है पीछे वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसेप। तो ट्राइसेप जो है वो क्या है, एक्सटेंसर मसल है। बाइसेप क्या है, फ्लेक्सर मसल। सही है। यहाँ देखो जो बाइसेप है लड़कियों, यहाँ सुनो, जो बाइसेप है ये क्या है, फ्लेक्सर मसल है। इसकी वजह से फ्लेक्सन होता है। फ्लेक्सन बोलते हैं जॉइंट का बंद होना, सही, अंदर की तरफ जाना, और जॉइंट का ओपन होना एक्सटेंशन कहलाता है। एक्सटेंशन इसकी वजह से हो रहा है, पीछे वाले मसल की वजह से, जो ट्राइसेप कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे थाई बोन में, जो हमारे थाई वाला पार्ट है ना, ये कौन सा जॉइंट है, नी जॉइंट। नी जॉइंट के ऊपर की तरफ यहाँ फ्रंट पे मसल्स हैं, बैक पे मसल है। जब हम नी जॉइंट को बेंड करते हैं ना, बंद करते हैं, तो पीछे वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पीछे जो मसल होता है वो फ्लेक्सर मसल है, क्योंकि जॉइंट को बंद करवा रहे हैं। पीछे जो मसल है वो है हमारे पास, उसे बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, उसे कहा जाता है हैमस्ट्रिंग, जो बैक साइड पे होगा। सही है। इसी तरह यहाँ भी है, हर जगह पे है। सही है। यहाँ पर ये फ्लेक्सर मसल है जो फ्लेक्सन करवा रहा है, और पीछे एक्सटेंसर मसल जो एक्सटेंशन करवा रहा है। सेम ये फिंगर हमारी जो नीचे जा रही है ना, यहाँ पर एक बाइसेप नहीं, फ्लेक्सर मसल है जो बंद हो रहा है और यूं खींच रहा है, और पीछे एक्सटेंसर मसल जो हम खिंचा रहे हैं, और इसकी वजह से ये यूं पीछे जा रहा है। तो इस तरह ना ये सारा मसल फ्लेक्सर एक्सटेंशन इनकी वजह से होता है। हैमस्ट्रिंग कहाँ है, बैक साइड पे। फ्रंट साइड पे मसल होता है जो इस जॉइंट को स्ट्रेट करवाएगा, स्ट्रेट करवाएगा, ये स्ट्रेट करवाता है फ्रंट साइड मसल, उसे हम कहते हैं क्वाड्राइसेप। क्वाड्राइसेप, सही। तो क्वाड्राइसेप फ्रंट साइड पे होता है। क्वाड्राइसेप कहाँ मौजूद है, फ्रंट साइड पर। हैमस्ट्रिंग कहाँ मौजूद है, बैक साइड पे। और इसमें बाजू में फ्रंट साइड पे बाइसेप है, और बैक साइड पे क्या है, ट्राइसेप है। सही। तो जरूरी नहीं है कि फ्लेक्सर मसल आगे की तरफ हो, पीछे भी हो सकता है, क्योंकि टांग में पीछे की तरफ है, पाँव में पीछे की तरफ है। बाइसेप मसल ना पीछे की तरफ है, ये फ्लेक्सर मसल हैमस्ट्रिंग है। अच्छा, ये जो क्वाड्राइसेप है ये हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी की, फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी यहाँ मौजूद है, फीमर भी यहाँ मौजूद है। सही है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल यही होता है, फ्रंट साइड वाला क्वाड्राइसेप। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, ऑपोजिट काम करते हैं। इनकी वजह से ना हमारी बॉडी में फ्लेक्सर और एक्सटेंशन होता है।